अजय मिश्रा जी के बेटे हैं, उनको समन किया गया, बट अभी तक उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं। समन दिया गया, 10 बजे का समय दिया गया, वो फिर भी वहां पे नहीं पहुंचे। उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होगी, इन्वेस्टिगेशन ना ही फ्री एंड फेयर होगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है इन्वेस्टिगेशन हो। जब किसान विरोधी मानसिकता हो तो इस तरीके की जो वारदात होती हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको इंडोर्स कर रहा है। पीएम मोदी से सवाल किया है कि क्यों मिनिस्टर को हटाया नहीं गया है। ये सवाल हर देशवासी पूछ रहा होगा कि आज ये सरकार जो बनकर आई, नैतिकता के आधार पर बनकर आई, और जब उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हैं जिसके अंतर्गत सारी न्याय प्रणालियां आती हैं और वो उसके ऊपर बॉस बनकर बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से उन परिवारों को न्याय मिल पाएगा जिनके परिवारों में ये मौतें हुई हैं। तो ये बिल्कुल लाजमी है पूछना कि जो प्रधानमंत्री करप्शन फ्री और टेंट फ्री सरकार का वादा कर आए थे, आज वो चुप क्यों हैं? दिल्ली में कल अटैक हुआ जिसमें टीचर्स और प्रिंसिपल को मारा गया। साथ में मनोज सिन्हा जी का कहना है कि टेररिस्ट को एक जवाब दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? इनकी सुरक्षा के प्रावधान कब करेंगे? जब धारा 370 हटाई गई थी, यही भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त थी, ये कहने में व्यस्त थी कि हम लोग बिल्कुल यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाएंगे, और जम्मू और कश्मीर में ऐसा माहौल बन गया है कि सारे कश्मीरी पंडित वापस लौट कर आए, अपने घरों में लौट कर आए। और आज वो जो इस बेसिस पे वापस आ रहे हैं, उनका सुरक्षा नहीं मिल रही है उन्हें। कुछ दिन पहले वहाँ कश्मीरी पंडित समाज ने लिखा था एलजी साहब को, ये कहकर कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, एक प्रावधान किया जाए। उसकी सुनवाई नहीं हुई, उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन से लगातार हत्याएं हो रही हैं, और अब आकर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। राहुल गांधी को बीजेपी पैनल से जो है वो उससे बाहर कर दिया गया है, नेशनल एग्जीक्यूटिव पैनल से। उनका कहना है उन्होंने 5 साल से अटेंड भी नहीं किया। एक तरफ जो किसानों की मुद्दे उठाता है, उनको दूसरी तरफ नेशनल एग्जीक्यूटिव टीम से हटा दिया जाता है। जो किसान विरोधी लोग हैं, उनको आप लोग अपनी कमेटी में बना लेते हैं। तो इसी से जो बार बार ये सवाल सामने आ रहे हैं, आम आदमी के विरोधी, प्रजातंत्र के विरोधी, संविधान के विरोधी और अब किसान विरोधी जो भी लोग हैं, वो इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए हैं। तो मैसेज पूरे देशवासियों के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि ना हम आपकी सुनेंगे, ना हम अपने मन की करेंगे। मुंबई एनसीबी ने अरेस्ट किया था, सब केस चल रहा है ड्रग्स को लेकर, जिसके बाद आर्यन खान को तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। पर नवाब मलिक जी का कहना है कि बीजेपी के भी लीडर्स थे जो ड्रग्स के उसमें बर्स्ट हुए हैं या भागे हैं। से आप ईडी को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए, आप इनकम टैक्स को देख लीजिए, और अब आप एनसीबी को देख लीजिए। हर एक एजेंसी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजेंसीज को कॉम्प्रोमाइज करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, उन राज्यों में कर रही है जहां पे उनकी सरकारें नहीं हैं। बहुत वीडियोस आ चुके हैं, इमेजेस सामने आ चुकी हैं, जहां पे कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनसे जुड़े हुए भी हैं, वो उस रेड में शामिल थे, एनसीबी के साथ काम कर रहे थे। तो प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है, क्या एनसीबी भी उसी रास्ते चल रही है जिस रास्ते पे सीबीआई चल बैठी है, आईटी चल बैठी है और ईडी चल बैठी है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।